नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 11 पीवे एमसीक्यू का रेफरेंस के साथ। और यदि आप एएन या जेई की तैयारी करते हैं तो हमारा एलडीसी क्रैकर प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहां से डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज, नोट्स सारे अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों तुम सीधे प्रश्न पे आते हैं। कल एक प्रश्न हमारा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, जिसे हम आज रेक्टिफाई कर रहे हैं। प्रश्न ये था कल, द टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईआरसी इज टू बी डन आफ्टर डैश ईयर्स और पासेज ऑफ डैश 100 GMT ऑफ ट्रैफिक विच एवर इज एलियर इन कोरिजन पोन एरिया। कोरिजन पोन एरिया के लिए दोस्तों पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा। देखिए कोरिजन पोन एरिया के लिए यहाँ लिखा हुआ है फुल स्टॉप के बाद, इन कोरिजन पोन एरिया the initial testing of ERC is to be done after 2 years और 100 GMT, यानी 2 years और 100 GMT आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, ये आंसर होगा। तो कल ये हमसे एक मिस्टेक हो गया था, इसको आज हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो जो लोग पार्ट 10 कल देखे थे, पार्ट 10 में ये क्वेश्चन था, आज पार्ट 11 में हमने इसको सुधार कर दिया है। चलिए अब आज का पहले प्रश्न पे आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, deep screening of blast should be carried out periodically as described below। डीप स्क्रीनिंग ब्लास्ट पूछ रहा है दोस्तों कि किन कारण से हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेड फॉर्मेशन सही है, ब्लास्ट आर्टिटेशन ये भी सही है, एक्सेसिव रेनफॉल एंड ड्रॉपिंग ऑफ फाइन्स एंड ओर्स, ब्लास्ट गेट्स चॉक्ड अप एंड ट्रैक ड्रेनेज इज इम्पायर्ड। तो ये सारे आंसर सही, ऑप्शन सही है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। देखते हैं कि हमारा मैनुअल में 636 में लिखा हुआ है डीप स्क्रीनिंग ऑफ ब्लास्ट। यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों, इट इज एसेंशियल दैट इट इज वेल ड्रेनेज फॉर द विच स्क्रीनिंग ऑफ ब्लास्ट शुड बी कैरिड आउट पीरियडिकली एज डिस्क्राइब्ड इन द सब पारा 2। यहाँ से पढ़िए दोस्तों, बिलो के बाद से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेड फॉर्मेशन, ये हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ब्लास्ट आर्टिटेशन, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा है एक्सेसिव रेनफॉल एंड ड्रॉपिंग ऑफ फाइन्स एंड ओर, ये हो गया आपका तीसरा ऑप्शन का ये पॉइंट। और इसी में है ब्लास्ट गेट्स चॉक्ड अप एंड ट्रैक ड्रेनेज इज इम्पेयर्ड। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन यहाँ से टैली कर गया दोस्तों, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीप स्क्रीनिंग should be carried out in the following situation by providing full blast cushion। क्या क्या ऑप्शन है? प्रेयर टू कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल, यस इस दौरान करेंगे। प्रेयर टू थ्रू स्लिप रिन्यूअल, यस इस दौरान भी करेंगे। वेयर द कैकिंग ऑफ द ब्लास्ट हैज रिजल्टेड एन सेटिस्फैक्ट्री राइडिंग, यस यानी चारों ऑप्शन सही है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। कहाँ लिखा हुआ है? तो आइए हम 12 नंबर में देखते हैं, क्राइटेरिया ऑफ डीप स्क्रीनिंग। ये पारा नंबर है दोस्तों 636। क्राइटेरिया ऑफ डीप स्क्रीनिंग क्या कहता है? देखिए, डीप स्क्रीनिंग शुड बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फुल ब्लास्ट कुशन। कौन कौन सिचुएशन है? पहला है प्रेयर टू कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल, जो हमारा पहला पॉइंट था ये। दूसरा है प्रेयर टू थ्रू स्लिप रिन्यूअल, ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा है वेयर द केकिंग ऑफ ब्लास्ट हैज रिजल्टेड इन अनसेटिस्फैक्ट्री राइडिंग, ये हमारा था तीसरा पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, तीनों यहाँ से टैली कर गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, यानी 4 ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, व्हाइल सर्वे बीइंग डन फॉर डीप स्क्रीनिंग, ठीक है, डीप स्क्रीनिंग के लिए सर्वे कर रहे हैं ऑफ द ट्रैक, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ट्रैक शुड बी टेकन इंडिकेटिंग द रेल लेवल एट एवरी डैश, यानी कितने मीटर पर लेना है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एट 30 मीटर्स, 30 मीटर पे लेना है। ये हमारा देखिए पारा नंबर 637 का प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिक डीप स्क्रीनिंग में दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 636 का 1 का ए पढ़िए, 1 नंबर क्या कह रहा है? द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द ट्रैक शुड बी टेकन इंडिकेटिंग द रेल लेवल एट एवरी 30 मीटर्स, यानी हर एक 30 मीटर पर आपको क्या करना है? वो लेना है आपको इसका रीडिंग, यानी सर्वे करना है।
एक चीज़ और कहा था इसमें, एंड ऑल्सो, और कहाँ कहाँ ले सकते हैं, एट ऑल्सो एट चेंजेज ऑफ ग्रेड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स लाइक कल्वर्ट्स, ब्रिजेज, ओवरहेडेड स्ट्रक्चर्स, टनल्स, एलसी यानी लेवल क्रॉसिंग, सिग्नल गेटरीज एंड पॉइंट एंड क्रॉसिंग, इन लोकेशनों पर भी आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाइल सर्वे बीइंग डन फॉर डीप स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रैक इन स्टेशन यार्ड ऑन run through lines cross section at every dash meter should be taken and plotted including platform levels, rail levels and clearance to underside of overhead structure। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 मीटर होता है, इस पे 50 मीटर पे लेना चाहिए प्लेटफॉर्म लाइन्स में। देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये है पारा नंबर दोस्तों 637 का। देखिए लिखा हुआ इसमें, पढ़ते हैं, इन स्टेशन यार्ड ऑन रनिंग लाइन्स थ्रो क्रॉस सेक्शन एट एवरी 50 मीटर्स, यानी एट एवरी 50 मीटर पे शुड बी टेकन एंड प्लॉटेड इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म लेवल्स, रेल लेवल्स एंड क्लियरेंस टू बी अंडर साइड ऑफ ओवरहेड स्ट्रक्चर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 मीटर पे लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही VVI, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, एन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है प्रश्न, देखते हैं। The work of deep screening should be done under the supervision of official not lower in the rank than dash, यानी DS के लिए, डीप स्क्रीन वर्क के लिए सबसे कम सुपरविजन किसका होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कम से कम JE होना चाहिए। मिनिमम सुपरविजन किसका होना चाहिए, JE का होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, तो पारा नंबर 637 में लिखा हुआ PO मैनुअल का। कह रहा स्क्रीनिंग ऑपरेशन जनरल में, देखिए कह रहा द वर्क ऑफ डीप स्क्रीनिंग वुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन ऑफिशियल नॉट लोअर इन द रैंक देन JEPV, यानी JEPV से नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए, किसके लिए, DS के लिए, यानी डीप स्क्रीनिंग के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इट विल बी डिजायरेबल टू proceed with the work of deep screening in the direction dash। तो क्या होगा दोस्तों आंसर, आंसर हो जाएगा अपोजिट टू द ट्रैफिक ऑन डबल लाइन। डबल लाइन के केस में ट्रैफिक का क्या होना चाहिए, अपोजिट हम लोग डीप स्क्रीनिंग करते हैं। देखिए हमारा पारा में लिखा हुआ है 637 का IRPWM में कि इट विल बी डिजायरेबल टू प्रोसीड विद द वर्क ऑफ डीप स्क्रीनिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रैफिक ऑन डबल लाइन। लेकिन यही दोस्तों यदि सिंगल लाइन रहेगा तो क्या होगा, तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि सिंगल लाइन रहेगा तो डीप स्क्रीनिंग किस साइड से करेंगे, कौन सा साइड से आप डीप स्क्रीनिंग काम पकड़ेंगे, ये आप बताइए। कल के वीडियो में हम ये स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और साथ में पारा का रेफरेंस ज़रूर डालिएगा ताकि पता चले कि आप मैनुअल पढ़ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग द मैनुअल डीप स्क्रीनिंग, यानी मैनुअल डीप स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो विथ मैनुअल पैकिंग, पैकिंग भी मैनुअल ही है, नॉर्मल सेक्शन स्पीड कैन बी रिस्टोर्ड ऑन। तो नॉर्मल स्पीड कब होगा सेक्शन का, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 डेज में नॉर्मल स्पीड, मैनुअल पैकिंग भी हो और मैनुअल डीप स्क्रीनिंग भी हो, यानी DS भी हो, ये भी हो मैनुअल, और पैकिंग भी हो, ये भी क्या हो, मैनुअल। तो इस स्थिति में कितने दिन में होगी, 21 डेज में होगी। लिखा हुआ कहाँ है, तो आ जाइए पारा नंबर 637 में PO मैनुअल का, और ये लास्ट लाइन पढ़िए दोस्तों टेबल के बाद से। अकॉर्डिंग टू द एबव शेड्यूल नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कैन बी रिस्टोर्ड ऑन 21 डेज। किस केस में, विद द मैनुअल पैकिंग के केस में आप डीप स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो चलिए आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 21 डेज। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, मशीन से सिर्फ पूछा है, ये भी VVI एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कह रहा है ड्यूरिंग द मैनुअल डीप स्क्रीनिंग विथ मशीन पैकिंग नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कैन बी रिस्टोर्ड, यानी डीप स्क्रीनिंग आप मैनुअल कर रहे हैं लेकिन पैकिंग मशीन से कर रहे हैं, तो कितने दिन में स्पीड SR नॉर्मल हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 डेज में नॉर्मल हो जाएगी। कहाँ लिखा हुआ है, तो आ जाइए देखते हैं पारा नंबर
637 का पीवे मैनुअल का देखिए विथ मशीन पैकिंग लिखा हुआ है। लास्ट लाइन पढ़िए, अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कैन बी रिज्यूम्ड ऑन 10 डेज, यानी 10 दिनों में रिज्यूम्ड हो जाएगी। तो हमने दो चीज़ देखा दोस्तों, इससे पहले वाला क्या था कि डीप स्क्रीनिंग भी मैनुअल था और पैकिंग भी मैनुअल था, तब था कितना 21 डेज। अब क्या है, डीप स्क्रीनिंग मैनुअल है और पैकिंग क्या है, मशीन से है दोस्तों। पैकिंग क्या है, मशीन से है, तब कितने दिन में हो जाएगी, तब हो जाएगी 10 डेज में। सीधा इसका लगभग आधा हो गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ड्यूरिंग द डीप स्क्रीनिंग बाय BCM फॉलोड बाय TTM DGS तब करा कि नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कैन बी रिस्टोर्ड ऑन द, यानी डीप स्क्रीनिंग भी होगा वो भी मशीन से, पैकिंग भी मशीन से, सारा कुछ मशीन से हो रहा है और DGS भी काम करेगी साथ में दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8 डेज में होगा। देखिए हमारा मैनुअल क्या कहता है, पारा नंबर 637 का 3 में पढ़िए, डीप स्क्रीनिंग विथ BCM यानी ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन से होगी। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नॉर्मल सेक्शनल स्पीड कैन बी रिज्यूम्ड बाय 8 डेज। 8 डेज में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे DTS भी काम कर रही है, TTM भी काम कर रही है, सब कुछ मशीन से हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा 8 डेज। यानी हमारे पास 3 डाटा आया दोस्तों, 21 आया, 10 आया और 80 डेज आया। 21 किस किस में होगा, सब कुछ मैनुअल, ऑल थिंग्स इज मैनुअल, ऐसा समझ लीजिए। क्या, स्क्रीनिंग भी पैकिंग भी। 10 डेज किस किस में है कि DS जो होगा वो होगा मैनुअल, लेकिन पैकिंग जो होगी वो होगी मशीन से, तब क्या हो जाएगा 10 डेज। 8 डेज में क्या है, ऑल मशीन यूज रहेगा, BCM होगा डीप स्क्रीनिंग के लिए, पैकिंग के लिए TTM हो जाएगा और साथ में DGS भी काम कर रही है। तो 8 डेज में नॉर्मल स्पीड ट्रैक रिज्यूम कर लेगा। तो यही प्रमुख 3 डाटा है जो दोस्तों जो एग्जाम में बदल बदल के पूछते रहते हैं। चलिए सीधा अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, करा ड्यूरिंग द डीप स्क्रीनिंग रैम्प शैल नॉट बी लोकेटेड इन द लोकेशंस लाइक, यानी डीप स्क्रीनिंग जब आप करेंगे तो रैम्प किन किन लोकेशनों में नहीं होना चाहिए वो कह रहा है। कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, तो लेवल क्रॉसिंग में आपको रैंप नहीं देना है, गडर ब्रिज में रैंप नहीं देना है, ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ द कर्व में रैंप नहीं देना है, यानी 3 ऑप्शन सही है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। देखिए हमारा मैनुअल भी कहता है, पीवे मैनुअल पारा नंबर 637 का 3 में दिया हुआ है, सी में 637 का 3 का सी क्या कहता है, रैंप शैल नॉट बी लोकेटेड इन द लोकेशन लाइक लेवल क्रॉसिंग, गडर ब्रिज, ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ द कर्व। इन सारे केसों में आपको क्या करना है कि रैंप नहीं देना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक और सवाल एक बार जेई में आया था दोस्तों ये क्वेश्चन कि तो इन लोकेशनों में जहाँ लेवल क्रॉसिंग है, गडर ब्रिज है, ट्रांजिशन पोर्शन है, तो कितनी दूर हम रैंप आउट बंद कर देंगे, यानी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 2 रेल लेंथ दोस्तों ख़त्म हो जाना चाहिए, 2 रेल लेंथ। देखिए हमारा लास्ट लाइन यही लिखा हुआ है, इट शैल बी केप्ड मिनिमम 2 रेल लेंथ अवे, यानी 2 रेल लेंथ आपको अवे होना चाहिए, 2 मतलब दूर होना चाहिए, यानी 2 रेल का मतलब कितना 13 गुने 2 यानी 13 दूनी 26 मीटर दूर ही रैंप आउट खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ से 2 प्रश्न हुए दोस्तों। इन लोकेशनों में आपको रैंप नहीं देना है और देना है कितने दूर इन लोकेशनों में, तो 2 रेल लेंथ दूर देना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोअरिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ डैश mm एट ए टाइम, यानी लोअरिंग एक बार में कितनी दे सकते हैं आप। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 mm एक बार में लोअरिंग दे सकते हैं। देखिए हमारा मैनुअल में भी कहता है, पारा नंबर 639 में कह रहा है, लोअरिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ 75 mm एट ए टाइम। एक बार में आप 75 mm लोअरिंग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है ट्रैक में। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, द बॉटम ऑफ साइड ड्रेन्स शुड बी एट लीस्ट डैश cm बिलो द फॉर्मेशन ऑफ लेवल, यानी फॉर्मेशन लेवल से कितना नीचे साइड ड्रेनेज का बॉटम होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए हमारा ये आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, तो आ जाइए पारा नंबर 640 में पीओ मैनुअल में करा साइड एंड कैच वाटर ड्रेनेज एंड वाटरवेज। लास्ट लाइन पढ़ते हैं दोस्तों,
द बॉटम ऑफ साइड ड्रेन्स शुड बी एट लीस्ट 30 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल से 30 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए क्या, साइड ड्रेनेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, द सिस्टम ऑफ सरफेस ड्रेन ऑफ कैरेज वाटरिंग एंड कैरेज वॉशिंग हाइड्रेंट एट स्टेशन यार्ड शुड बी इफिशिएंटली मेंटेन्ड बाय। कौन मेंटेन करेगा सरफेस ड्रेनेज ऑफ द कैरेज वाटरिंग का दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगा इसका एसएससी वर्क्स, और लिखा हुआ कहाँ है वो पढ़ लेते हैं पहले। देखिए पारा नंबर 641 में अपना ही पीवे मैनुअल में दिया हुआ दोस्तों, ड्रेनेज इन द स्टेशन यार्ड। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द नेटवर्क ऑफ क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडिनल ड्रेन इन यार्ड शुड बी प्लान्ड एट द स्टॉर्म वाटर इज लेड अवे in least possible time. The system of surface drains of the carriage watering and carriage washing hydrant should be efficiently maintained. Proper yard drainage plans should be prepared and maintained by SSC works. SSC works के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। ड्रेनेज, पूरा ड्रेनेज को, यार्ड के पूरा ड्रेनेज को किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा दोस्तों, SSC वर्क्स के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे आते। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लेटर शुड बी पेंटेड इन ब्लैक ऑन डैश बैकग्राउंड फॉर द किलोमीटर्स एंड ग्रेडियंट पोस्ट बोर्ड। यह कह रहा है किलोमीटर और ग्रेडियंट पोस्ट बोर्ड का जो पेंट करेंगे लेटर का, वो किस बैकग्राउंड पे करेंगे दोस्तों। ब्लैक तो होगा लेकिन बैकग्राउंड क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों वाइट बैकग्राउंड होगा। ब्लैक लेटर होगा और बैकग्राउंड वाइट होगी। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 643 में आइए, पीवे मैनुअल में दिया हुआ है, यानी IRPW में दिया हुआ है। पढ़ते हैं, किलोमीटर एंड ग्रेडियंट पोस्ट देयर में प्रिफरली बी RCC ऑफ द सुटेबल डायमेंशन एंड फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द ट्रैक ऑन द सेस सो एज बी डिस्टिंक्टली विजुअल, यानी विजुअल होनी चाहिए। द फिगर, एरो एंड लेटर्स शुड बी पेंटेड इन ब्लैक ऑन ए वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए दोस्तों, RCC का होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया है हमारा पोस्ट का, ग्रेडियंट पोस्ट का, किलोमीटर और ग्रेडियंट पोस्ट का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लैंड बाउंड्री बिटवीन स्टेशन एंड एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन। एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन के बीच में पूछ रहा है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा SSCP वे इंचार्ज होता है किसके किसके बीच, स्टेशन एंड एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन के बीच में। देखिए पढ़ते हैं पहले, पारा नंबर 645 में यानी चैप्टर 6 में दिया हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ लैंड बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री के वेरिफिकेशन में पॉइंट नंबर 2 पर आ जाइए, लिखा हुआ है द SSCP वे इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रेलवे लैंड बाउंड्रीज। कहाँ, बिटवीन स्टेशन एंड एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन। देखिए दोस्तों यहाँ क्लियर हो गया, किसके किसके बीच होगा, इम्पॉर्टेंट एंड एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन के बीच का मेंटेन कौन करेगा, SSCP वे इंचार्ज करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस ए पार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज शैल नॉट बी एक्सीड, यानी ट्रॉली रिफ्यूज मैक्सिमम डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना डिस्टेंस है, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर आ जाइए 646 में ट्रॉली रिफ्यूज का पहला लाइन ही लिखा हुआ है मैक्सिमम डिस्टेंस ए पार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज शैल नॉट एक्सीड 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हेन ए कटिंग इज सिचुएटेड ऑन अ स्ट्रेट अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक द ट्रॉली रिफ्यूज शैल बी प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ। करा कटिंग है तो ट्रॉली रिफ्यूज हम कहाँ प्रोवाइड कराएंगे, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 मीटर में प्रोवाइड कराएंगे। कहाँ लिखा हुआ है, सेम आ जाइए पारा नंबर 646 में ट्रॉली रिफ्यूज कटिंग के केस में देखिए दोस्तों दिया हुआ है कि कटिंग यदि हो तो 200 मीटर पर हम क्या करेंगे, उसको लगाएंगे, ट्रॉली रिफ्यूज को लगाएंगे स्ट्रेट पोर्शन में। एंड वही यदि कर्व हो तो कितना में, 100 मीटर में, इन कर्व में 100 मीटर। तो यहाँ पे 3 डाटा है दोस्तों जो याद करने लायक है। यदि कटिंग स्ट्रेट में हो तब तो 200 मीटर है, और यदि कटिंग कर्व में हो तो 100 मीटर, और हाई बैंक हो दोस्तों
तब 200 मीटर में आप ट्रॉली रिफ्यूज़ को लगाएंगे। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि पहला बात तो ये कि ट्रॉली रिफ्यूज़ का मैक्सिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि कटिंग है तो कटिंग के केस में दो केस हो गया, स्ट्रेट के लिए हो गया 200 मीटर और कर्व के लिए हो गया 100 मीटर, और हाई बैंक है तो हो गया दोस्तों 200 मीटर। सिर्फ स्पेशल हाई बैंक के लिए हो जाएगा 200 मीटर। तो ये डाटा है जो आपको याद कर लेनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, ट्रैक एडजेसेंट टू द प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइडेड विथ डिस्टेंस पीस मेड ऑफ अनसर्विसेबल टिम्बर और एनी सुटेबल मटेरियल्स फिक्स्ड एट इंटरवल ऑफ अबाउट डैश मीटर। कर रहा है प्लेटफॉर्म एरिया में जो डिस्टेंस पीस लगाएंगे वो कितनी दूरी पर लगाएंगे, और लगाना है किस चीज़ का, अनसर्विसेबल टिम्बर का लगाना है। तो दोस्तों ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आंसर होता है 30 मीटर पर लगाते हैं प्लेटफॉर्म एरिया में। देखिए हमारा मैनुअल भी कहता है पारा नंबर 649 में 649 में, डिस्टेंस पीस टू द प्लेटफॉर्म लाइन्स। पढ़ते हैं इसको। ट्रैक एडजेसेंट टू द प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइडेड विथ डिस्टेंस पीस मेड ऑफ अनसर्विसेबल टिम्बर ऑफ एनी सुटेबल मटेरियल्स फिक्स्ड एट इंटरवल ऑफ अबाउट 30 मीटर्स। 30 मीटर की दूरी पर ऑन ईच, यानी प्रत्येक की 30 मीटर की दूरी होगी। हर एक टिम्बर की दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे करा दोस्तों। इन ट्रैक सर्किट एरिया ऑन PSC स्लीपर्स ट्रैक एबिलिटी ऑफ द इंसुलेटेड लाइनर्स अप टू मैक्सिमम लेवल ऑफ डैश % शैल बी इंश्योर्ड। कितना % इंसुलेटेड लाइनर्स होना चाहिए PSC ट्रैक के एरिया में यानी स्लीपर के एरिया में? तो आंसर होता है दोस्तों 97% होना चाहिए। देखिए लास्ट लाइन पढ़ते हैं। ऑन PSC स्लीपर ट्रैक एबिलिटी ऑफ द इंसुलेटेड लाइनर्स अप टू मिनिमम लेवल ऑफ 97% शैल बी इंश्योर्ड, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों 97%। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, टू फ्लेक्सिबल कॉपर बॉन्ड ऑफरिंग मिनिमम रेसिस्टेंस to the flow of current are provided at each rail joint under the face plate in the electrified section. This is called, उसे हम क्या कहते हैं? यानी दो फ्लेक्सिबल कॉपर बॉन्ड हो, मिनिमम रेजिस्टेंस उसका फ्लो करता हो करंट का, और दो रेल जॉइंटों के बीच लगा हो यानी फेस प्लेटों के बीच लगा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेल बॉन्ड। देखिए इसका हमारा मैनुअल में भी मेंशन किया हुआ है। पारा नंबर 663 का 3 का ए में कहता है लॉन्गिट्यूडनल रेल बॉन्ड्स के बारे में, इन द केस ऑफ डीसी ट्रैक्शन सिस्टम इसको उपयोग करेंगे। प्रेडिकली द होल रिटर्न्स करंट फ्लो थ्रू द रेल्स, ताकि थ्रू रेल्स में होल करंट सप्लाई करे। देयरफॉर टू फ्लेक्सिबल कॉपर बॉन्ड्स ऑफरिंग मिनिमम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट आर प्रोवाइडेड एट ईच रेल ज्वाइंट अंडर द फेस प्लेट। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, डैश आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट ट्रैक एट द रेगुलर इंटरवल्स टू रिड्यूस रेसिस्टेंस ऑफ द करंट टू द मिनिमम इन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम लोग इसको बोलेंगे क्रॉस बॉन्ड, क्योंकि एडजेसेंट ट्रैक के बीच में लगा रहता है। पूछ रहे हैं एडजेसेंट ट्रैक के लिए। देखिए हमारा मैनुअल भी कहता है, पारा नंबर 663 का 3 का बी में कह रहा है, क्रॉस बॉन्ड का डिफिनेशन ये खुद दिया है। क्रॉस बॉन्ड आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट ट्रैक, दो ट्रैकों के बीच में लगा रहता है दोस्तों। दो ट्रैक है, एक लेफ्ट है एक राइट है, ऐसे जो बॉन्ड लगा हुआ रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस बॉन्ड। और इसी को एक और नाम है, इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं ट्रांसवर्स बॉन्ड। यही है दोस्तों, कोई अलग से ट्रांस बॉन्ड नहीं होता है, यही है ट्रांसवर्स बॉन्ड। देखिए लास्ट में लिखा हुआ भी है, हम इसको पूरा पढ़ के सुना देते हैं आपको। क्रॉस बॉन्ड कह रहा है, क्रॉस बॉन्ड आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट ट्रैक एट रेगुलर इंटरवल्स टू रिड्यूस रेसिस्टेंस ऑफ द करंट इन द मिनिमम। सच क्रॉस बॉन्ड आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स बॉन्ड। यानी क्रॉस बॉन्ड और ट्रांसवर्स बॉन्ड दोनों एक ही है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों, ऑल स्ट्रक्चरल सपोर्ट ओवरहेड
equipment either in AC or DC track circuited area connected to the running rails for the ensuring good earthing in electrified section। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रक्चर बॉन्ड, यानी ट्रैक को जो स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर बॉन्ड, यानी ओवरहेड इक्विपमेंट से जो सपोर्टिंग मिलता है। देखिए हमारा मैनुअल में भी कह रहा है, पारा नंबर 663 का 3 का सी में दिया है इसके बारे में स्ट्रक्चर बॉन्ड का, कि ऑल स्ट्रक्चर्स सपोर्टिंग द ओवरहेड इक्विपमेंट आइदर इन एसी हो या डीसी हो, डीसी ट्रैक सर्किटेड एरिया आर कनेक्टेड टू द रनिंग रेल्स, यानी स्ट्रक्चर और रनिंग रेल से जो कनेक्टेड होता है फॉर द इंश्योरिंग गुड्स अर्थिंग, यानी गुड अर्थिंग के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर बॉन्ड बोलेंगे दोस्तों। यानी ये हमारा ट्रैक हो गया। मान लिया यहाँ पे एक खंबा है ये, तो इस खंबा से इस ट्रैक में जो कनेक्शन दिया हुआ रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर बॉन्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों, नो वर्क शैल बी डन विद इन द डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द लाइव पार्ट ऑफ द OHE विदाउट ए परमिट टू वर्क वाइल वर्किंग इन ट्रैक्शन एरिया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 मीटर के अंदर में काम नहीं करना लाइव पार्ट में। लिखा हुआ कहाँ है, तो हमारे मैनुअल में लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी देयर फॉर टेकन वाइल वर्किंग इन द ट्रैक्शन एरिया। पॉइंट नंबर ए पढ़ते हैं, नो वर्क शैल बी डन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लाइव पार्ट ऑफ द OHE विदाउट परमिट टू द वर्क, यानी 2 मीटर के अंदर में आपको लाइव पार्ट में काम नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नो पार्ट ऑफ ट्री शैल बी नियर दैन डैश मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट लाइव कंडक्टर इन द ट्रैक्शन एरिया, यानी कोई भी ट्री नहीं होना चाहिए ट्रैक्शन कंडक्टर एरिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना मीटर की दूरी पर नहीं होना चाहिए, 4 मीटर की दूरी पर नहीं होना चाहिए। नो एनी पार्ट ऑफ ट्री कहाँ लिखा हुआ है, तो पारा नंबर 664 का 2 का सी में पीओ मैनुअल में लिखा हुआ है। सी का पहला लाइन ही पढ़ लीजिए, नो पार्ट ऑफ ट्री शैल बी नियरर देन 4 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट लाइव कंडक्टर, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। वीकली टेस्ट स्टार्ट हो रही है दोनों के लिए, AN के लिए और JEE के लिए। AN का स्टार्ट हो रही है दोस्तों 20 दिसंबर 2025 से, और JEE का स्टार्ट हो रही है 21 दिसंबर 2025 से। तो ये AN के लिए हर एक शनिवार को होगा दोस्तों, 5 बजे शाम से स्टार्ट हो जाएगी। रात में आप जब तक दे सकें, 9, 10, 11 बजे तक भी अवेलेबल रहेगा दोस्तों। और इसका जो रिजल्ट यानी रैंकिंग जो निकाली जाएगी वो अगले दिन हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर निकाला जाएगा। या अभी तक यदि किसी ने ग्रुप में जुड़े नहीं हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। किसी प्रकार का हेल्प लेने के लिए आप इस मैसेज पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं। जो एक टेस्ट सीरीज चलेगा दोस्तों वो हमारा LDC क्रैकर ऐप पे चलेगी, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसको डाउनलोड करके आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। सेम JEE के लिए भी है, LDC क्रैकर ऐप पे ही मिलेगा। हेल्पलाइन के लिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है, व्हाइल अनलोडिंग द रेल अलोंग ट्रैक केयर शैल बी टेकन टू इंश्योर दैट रेल डू नॉट टच ईच अदर टू द फॉर्म ए कंटिन्यूअस मेटेलिक मास ऑफ लेंथ ग्रेटर देन डैश मीटर इन AC ट्रैक्शन एरिया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 मीटर। देखिए हमारा मैनुअल में लिखा हुआ है, पढ़िए दोस्तों। पारा नंबर 666 का एडिशनल प्रिकॉशन इन AC ट्रैक्शन एरिया का पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। किस केस में, अनलोडिंग ऑफ रेल। देखिए मेरा भी केस यही था, अनलोडिंग ऑफ रेल अलोंग द ट्रैक। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं पूरा लाइन। व्हेन अनलोडिंग रेल अलोंग द ट्रैक केयर शैल बी टेकन टू इंश्योर दैट रेल डू नॉट टच ईच अदर टू द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस मेटेलिक मास ऑफ लेंथ ग्रेटर देन 300 मीटर। तो आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, 300 मीटर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमानेंट वे स्टाफ यानी PV स्टाफ आर एडवाइज टू कीप क्लियर ऑफ द ट्रैक एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द रेल व्हेन एन इलेक्ट्रिकली हॉल्ड ट्रेन इज विद इन डैश मीटर इन AC ट्रैक्शन एरिया। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 मीटर। और कहाँ लिखा हुआ है, तो आ जाइए पारा नंबर 666 का एडिशनल ट्रैक्शन इन AC ट्रैक्शन एरिया, यानी एडिशनल प्रिकॉशन इन AC ट्रैक्शन एरिया का
पॉइंट नंबर 3 पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? परमानेंट वे स्टाफ आर एडवाइज टू कीप क्लियर ऑफ द ट्रैक एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ द रेल व्हेन इलेक्ट्रिकली हॉल्ड इन ट्रेन इज विदिन 250 मीटर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 मीटर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ही इतना। हमारा LDC क्रैकर ऐप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको भी वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन उसका जाए, आपको खबर लगे कि मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।